मुझ मंगल में संत समाज धर्म और रागी बंधु श्रद्धा मूर्ति देवी हो। अभी आप नवपारा कबीर संस्थान के अध्यक्ष संत से धर्मपाल साहब जी से बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण इशारा किए हैं कि सुख की खोज हम बाहर न करके भीतर करें और जो हम चाहते हैं उसके अनुरूप दिशा में ही पुरुषार्थ करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कितना सुंदर उदाहरण था कि देवताओं के समक्ष राक्षसों के समक्ष एक ही समस्या थी, दोनों के हाथ बंधे हुए थे, किंतु एक व्यक्ति घोर स्वार्थी थे और अपना भोजन नहीं पा सके, भोजन को बिगाड़ते रह गए। देवताओं में परोपकार की भावना होने के नाते वे अपना भोजन सामने वाले को खिला देते हैं और सामने वाला व्यक्ति उनको खिला देता। उतने ही समय में वो भोजन पाकर तृप्त होकर उठ जाते हैं और उतने ही समय में वो भोजन को नहीं पा पाते हैं, तृप्ति का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसी प्रकार से मानव के पास समय है, संपत्ति है, श्रम है, दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, सज्जन भी और दुर्जन भी। किंतु सज्जन व्यक्ति शुभ कर्मों का संपादन करता है और अपने नाम कमाता है, और दुर्जन व्यक्ति उसी समय में कुछ ऐसा करता है जिसके कारण से उसका नाम कलंकित हो जाता है। दोनों को जीवन मिलता है, किंतु एक व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कर्मों का संपादन करता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्मों का संपादन करता है। जो पुण्य कर्मी होता है उसके अच्छे संस्कार होते हैं, लोक में प्रतिष्ठा होती है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति गलत संस्कारों का संचय करता है, अपने व्यवहार स्वभाव से समाज को दुख देता है, स्वयं दुखी रहता है। एक समान बाह्य परिस्थिति होने पर भी मन स्थिति की भिन्नता के कारण से भिन्न भिन्न प्रकार से लोग कर्म करते हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपने मानसिक स्थिति को निर्मल बनाएं। मनुष्य की जितने अधिक मानसिक स्थिति निर्मल होगी उतना ही अच्छा वो जीवन जी सकेगा। मनुष्य की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, यदि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए मन स्थिति का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। आज तक जितने व्यक्तियों का शरीर शांत हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होता है, निमंत्रण पत्र जाता है, सभी लोग लिखते हैं कि अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, अमुक तिथि पर आप आने की कृपा करें। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं लिखा है कि अमुक व्यक्ति का नरकवास हो गया है, सब लिखते हैं स्वर्गवास हो गया। चाहे वो आदमी जितना सज्जन रहा हो चाहे दुर्जन रहा हो, सज्जन हो तो लिखना भी सार्थक है, किंतु घोर से दुर्जन व्यक्ति होगा तो भी लोग लिखेंगे कि आदमी चाहे जितना खराब हो अच्छा हो, सबके लिए लोग लिखते हैं स्वर्गवास हो गया। कोई नहीं लिखते नरकवास हो गया है। नरकवास किसी को पसंद भी नहीं है। नरक में सब जानते हैं कि नरक में दुख होता है, स्वर्ग में सब जानते हैं कि स्वर्ग में सुख होता है। अपने आदमी को लोग कैसे लिखे कि अमुक आदमी का नरकवास हो गया है, ये स्वर्गवास लिखते हैं। उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं गालिब, मिर्जा गालिब, उन्होंने लिखा है, जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम भी स्वर्ग की वास्तविकता को जानते हैं कि है नहीं कहीं कुछ, केवल मन की उड़ान है, मन की कल्पना है, किंतु दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो हाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उससे दिल बहल जाता है। तथ्य नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से लोग प्रयोग तो करते हैं, पर सही स्थिति क्या है? हम कैसे निश्चय करें कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हुआ है कि अमुक आदमी का नरकवास हुआ है, क्या हुआ है? हम कैसे ठीक से समझें? एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे स्वयं समझें
कि हम कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ जाते हैं। एक सेठ जी थे, उनको एक मुनीम की आवश्यकता थी। पेपर में आउट किए, बेरोजगारी की समस्या तो हमारे देश में है ही, अनेक व्यक्ति एप्लीकेशन दिए। जब वहां अनेक व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो सेठ जी को मजबूर होकर इंटरव्यू लेना पड़ता है। सेठ जी के दरवाजे से सड़क गंगा के किनारे तक गई थी। सुबह 3 मुर्दा उस जगह से निकले थे। सेठ जी ने कहा, जो इन मुर्दों को बता सकेगा कौन स्वर्ग में गया है, कौन नरक में गया है, कौन मोक्ष दशा को प्राप्त हुआ है, उसी को हम अपना मुनीम बनाएंगे। जो सामान्य बुद्धि के लोग थे उन्होंने कहा, जिंदा की बात कोई होती तो हम बता भी देते। अब जो आदमी मर कर चला गया उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये बैकुंठ में गया, ये नरक में गया, कि मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बहुत से व्यक्ति तो अपने आप चले गए अपने घर, इंटरव्यू दिए ही नहीं, बैठे रहे इंटरव्यू में, प्रश्न सुन करके अपने आप उठकर चल दिए। 3 व्यक्तियों को बहुत ज्यादा नौकरी की आवश्यकता थी, वो 3 बैठे रहे, सोचे कि हम प्रयोग करें। एक व्यक्ति जाता है, जो सबसे आगे चला गया था मुर्दा, उसके पास पहुंचता है, कहता है, कहो भैया ये आदमी मरकर कहां गया है। लोगों ने सोचा ये कोई पागल आदमी है, पागल आदमी है ऐसी बात करता है, सही आदमी कैसे बात करेगा इस प्रकार के। कुछ देर के पश्चात फिर वो यही प्रश्न किया कि कहो भैया ये आदमी मरकर कहां गया है, स्वर्ग गया कि नरक गया है। उत्तर मिला उसे, अगर सही सही जानना चाहते हो तो मर जाओ, मरकर जा तुम देख आओ कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया है, हम क्या जाने कि ये कहां गया है। उसने विचार किया, अगर मैं मर जाऊंगा फिर लौट के नौकरी कैसे करूंगा और समाधान कैसे पाऊंगा। उसने मरना उचित नहीं समझा और कहा, सेठ जी का दिमाग का इसको ढीला हो गया है, ऐसा प्रश्न रख दिए हैं जिसे हम उत्तर ही नहीं ढूंढ पा सकते हैं। पहला व्यक्ति निराश होकर के लौट जाता है, मरना कबूल नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति जाता है, वो भी इसी प्रकार से प्रश्न करता है और ठीक ऐसा ही उत्तर वो भी पाता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन व्यक्ति कहां गया, तुम भी मर जाओ, मर कर भी देख सकते हो, सही सही पता लगा सकते हो, जीते जी पता नहीं लगा सकते हो। वो भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, वापस लौट जाता है। तीसरा व्यक्ति बहुत ही समझदार है, वो जाता है। तो आप लोग देखे ही होंगे, अनुभव होगा आपको कि जिस व्यक्ति का शरीर छोड़ जाता है उस व्यक्ति के संबंध में जो लोग वहां पर चलते हैं उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तीसरा व्यक्ति बहुत समझदार था, वो कुछ पूछता नहीं है, प्रश्न नहीं करता है, जो लोग चर्चा करते हैं उसको केवल सुनता है। जो मुर्दा आगे गया था उसके संबंध में जो भक्त थे, सज्जन थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा महात्मा होना तो दुर्लभ है। बहुत बड़े आत्मज्ञानी पुरुष थे, त्यागी और तपस्वी पुरुष थे। सभी भक्त सज्जन उनकी भूर भूर प्रशंसा करते थे और कहते थे, अब की बार जो हो चुकाओ, कहां ही कबीर ताकि पूरी राव। हर बार ऐसा हुआ है कि जीवन समाप्त हो गया है, वासनाएं समाप्त नहीं हुई है। अब की बार जो वासनाओं को समाप्त कर देता है, जीवन शेष रह जाता है, वासनाएं समाप्त हो जाती है, उसी का जीवन सार्थक होता है। संत ऐसी ही उच्च दशा प्राप्त किए हुए थे, उनका जीवन भर शेष था, उनकी वासनाएं समाप्त थी। जहां ध्यास से मुक्त होकर अपने स्वरूप में शांत थे, स्थित थे, सब भक्त सज्जन प्रशंसा कर रहे थे। वो व्यक्ति नोट करता है कि पहला मुर्दा तो मोक्ष दशा को प्राप्त हुआ। न तद्भास्ते सूर्यो न शांको न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां पर व्यक्ति जाकर के फिर संसार में नहीं आता है, उस दशा को प्राप्त हुए हैं। जो दूसरा मुर्दा था, एक भक्त का शरीर था, उनके साथ में जो लोग जा रहे थे सब प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छे भक्त थे, सज्जन आदमी थे, दानी थे, धर्मात्मा थे। अगर हमारे समाज में और थोड़े जन रहते तो पता नहीं हमारा समाज कितना आगे बढ़ जाता,
जितने लोग बारात में थे सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। दूसरा को लिए उसने लिखा कि दूसरा मुर्दा स्वर्ग में गया। जो तीसरा था उसके पीछे चलने लगे। जितने बारात में थे सभी लोग आलोचना कर रहे थे। कोई कह रहा था यार क्या कहे, हमारे पड़ोसी है इसलिए हमें आना पड़ा, नहीं आने का मन नहीं कहता था। ये आदमी बहुत ही गलत था। किसी की मर्यादा क्या है, इज्जत क्या है, कुछ भी नहीं समझता था। मिर्चा से भी ज्यादा कड़ू था। मिर्चा भी कड़ू होता है और मिर्चा से ज्यादा ये आदमी कड़ू था। इतना कड़ू था कि किसी का प्रिय नहीं था। मर गया, बड़ा अच्छा हो गया। इतने लोग कहते थे अरे भैया तुम्हारा तो पड़ोस के थे, हम तो बहुत दूर के रहने वाले हैं। किंतु दूर के आदमी को भी कभी छोड़ता नहीं था। बहुत खूंखार आदमी था। पता नहीं भगवान उठाया, पर बहुत दिन के बाद उठाया, और पहले ले जाता तो अच्छा रहता। एक भी आदमी उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं था। जो से सब आलोचना करने वाले थे। उस व्यक्ति ने कलम उठाया और लिखा कि तीसरा मुर्दा तो नरक में गया। अपना जजमेंट सेठ जी को बताया कि पहला मुर्दा मोक्ष दशा को प्राप्त हुआ, दूसरा बैकुंठ को गया और तीसरा नरक गया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो ऐसी बात करते हैं मानो आप मर करके देख आए हैं, इस ढंग से बात करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मरकर देखना ही देखना नहीं होता, जीते जी जिसके पास विवेक दृष्टि होती है उस दृष्टि से वो देख लेता है, पहचान लेता है कौन व्यक्ति कहां गया है। मोक्ष दशा किसे प्राप्त होती है? जो व्यक्ति समस्त वासनाओं को समाप्त कर देता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, वो व्यक्ति मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। जिसके लिए गीताकार ने लिखा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। जो व्यक्ति सचमुच अपने आप का बोध प्राप्त कर लेता है, शरीर और शरीर में रहने वाला दो तत्व है। शरीर अलग चीज है और शरीर में रहने वाला अलग चीज है। मकान अलग चीज है और मकान मालिक अलग चीज है। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है। आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। मकान दावा कर भी नहीं कर सकता चाहे वो संगमरमर का मकान बना हो। क्यों? मकान जड़ होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता है। मालिक चेतन है, मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है। आप दावा करते हैं कि ये मेरा सिर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि इस शरीर में आप नहीं रह जाते हैं, इस शरीर को लोग आग लगा देते हैं, तो शरीर कहाँ दावा करता है कि हमें लोग आग क्यों लगा दिए हैं, मैं जल रहा हूं, कुछ हो रहा है। शरीर दावा नहीं करता है, आप दावा करते हैं। आप चेतन हैं, किंतु चेतन होकर के अपने आप को आप मान लिए हैं कि मैं शरीर हूं। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष के गला को हम सजाते हैं, हमारे पास लाखों फूल है तो भी हमें कम मालूम होता है, क्योंकि तो फूलों से महापुरुषों का जीवन कहीं महान होता है। किंतु एक भूल आदमी अपने जीवन में कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है, तो जीवन भर आदमी रोता है। रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और रोते हुए संसार से प्रस्थान कर जाता है। किंतु दार्शनिक लिखता है कि हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। संसार में हंसने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य ऐसा विवेक संपन्न प्राणी है कि वो हंसते हंसते अपने जीवन को पूरा कर सकता है। किंतु जीने की कला न जानने के कारण से आज आदमी सबसे ज्यादा रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो प्रसन्न चित्त होकर के जीवन जीते हो
और अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हो। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी अनेकों प्रकार की कला सीखा है। कोई कोई आदमी इतने कलाकार हैं कि उनके हाथ में वजह से पत्थर आ जाता है तो हाथ में हथौड़ी लेते हैं, छेनी लेते हैं और उस पत्थर को थोड़ी ही देर में हनुमान जी बना देते हैं, भगवान राम बना देते हैं, धनुष बाण लिए खड़े हैं, मुरली बजाते हुए कृष्ण भगवान बना देते हैं। वो पत्थर की जो साधारण कीमत है उससे बढ़कर 10,000 रुपया, 20,000, 50,000 रुपया हो जाता है। आदमी कितना बड़ा कलाकार है। अगर आदमी पत्थर को न छुए तो उस पत्थर से हनुमान जी कभी नहीं बन सकते हैं, कृष्ण भगवान कभी नहीं बन सकते हैं, राम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं। पत्थर केवल पत्थर रहेगा। आदमी के हाथ में जब पत्थर चला जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। आदमी जिसको नहीं छूता उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। आदमी छूता है तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। कि शायर लिखता है, बंदा परवर मैं वह बंदा हूं कि बाहर बंदगी, जिसके आगे सिर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। आदमी इतना महान प्राणी है, जिसको छू लेता है वो महान बन जाता है। आदमी न छुए तो महान बनता ही नहीं है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समस्त वासनाओं को निर्मूल कर देता है, समाप्त कर देता है, अपने आप में व्यक्ति संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन करने का परम श्रेष्ठ अनुपम नोपमा देने योग फल है कि जीवात्मा सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सदगुरु संतों के दर्शन, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय का अंतिम फल यही होना चाहिए कि व्यक्ति को आत्मबोध हो और व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो, शांत हो, जिससे उसका जीवन सार्थक हो। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। ये जीने और मरने की कला है। आदमी मरता तो है, एक दो बार नहीं अनेकों बार मरता है, किंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करके नहीं मरता है कि जिससे फिर न मरना पड़े। श्री कबीर साहब ने भी क्रांति की और बीजक में कहा कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होके न मुआ जो बहु न मरना हो। ऐसी स्थिति प्राप्त करके व्यक्ति नहीं शरीर शांत करते हैं, क्या मुआ जो बहु न मरना हो। मरते तो लोग हैं। आप ऐसे भी व्यक्ति को देखते हैं कि कभी कभी बच्चा मरा हुआ ही निकलता है। मृत्यु का कोई नियम नहीं। वैसे लोग मानते हैं कि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, किंतु एक सामान्य नियम है, बिल्कुल सही नियम नहीं है। बच्चे का भी नियम पूरा हो जाता है, युवा व्यक्ति भी चला जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि पिता रहता पुत्र चल देता है, सास रहती है बहू चल देती है। मृत्यु का कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में भजन भक्ति करने का भी कोई नियम नहीं है। कितने लोग सोच लेते हैं कि ये काम तो वृद्ध अवस्था का है, और जब वृद्ध अवस्था आ जाती है उनसे कहा जाता है भैया अब चलो भजन करने के लिए, कहते महाराज अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो दिखाता नहीं है, सुनाता नहीं है, हाथ पैर काम नहीं देते हैं महाराज, अब कुछ नहीं होने वाला है। जिस वादा में चलते थे कि हम वृद्ध अवस्था में भजन करेंगे, अब वृद्ध अवस्था की असलियत को जब देख लेते हैं तब कहते महाराज अब कुछ होने वाला नहीं, कुछ बनने वाला नहीं। तो जीवन असावधानी में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए जिस अवस्था में हमें सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, बोध प्राप्त हो जाए, जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना चाहिए कि मन स्थिति निर्मल हो, वासनाएं समाप्त हो जाएं, हम अपने आप में संतुष्ट और शांत हो जाएं। ये स्थिति जीवन काल में ही प्राप्त करनी चाहिए। जो जीते जी संसार शरीर की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, अपने आप में शांत रह जाता है, सदा सर्वदा के लिए संसार सागर से छुट्टी पा जाता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं, परम पद कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परम शांति कहते हैं। ये अनेक शब्द हैं, स्थिति एक है। और उसे प्राप्त होती है जो वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में शांत हो जाता है। ये जीवन की सर्वोत्तम स्थिति है। मध्यम स्थिति यह है कि व्यक्ति पुण्य कर्मों का संपादन करता है, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है, माता पिता कुल कुटुंबियों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, सबके साथ सुंदर वाद व्यवहार करता है, सदगुरु संतों की उपासना करता है, पुण्य मार्ग पर लगता है। इस प्रकार से वो
गृहस्थी मर्यादा के अनुकूल जीवन जीता है, शुभ कर्मों का संपादन करता है। ऐसे व्यक्ति का जब शरीर शांत होता है तो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है सुख, नरक का अर्थ होता है दुख, मोक्ष का अर्थ होता है चिरस्थायी शांति की प्राप्ति। वहां दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दोनों स्थित नहीं है, दोनों से वो स्थित परे हो जाती है। सुख दुख का संबंध मन से होता है। इसीलिए शास्त्रकार लिखते हैं, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुखानुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुखानुभूति होती है। आदमी जो कुछ चाहता है अगर उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है, और नहीं प्राप्त होता है तो उसे दुख की अनुभूति होती है। सुख दुख का संबंध मन से है। मन ठीक रहे तो हर स्थिति में आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। मन ठीक न रहे तो किसी भी स्थिति में आदमी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। कैसे नहीं बना सकता है? एक सेठ जी थे, सायंकाल भोजन पा रहे थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों बच्चे आगे खड़े होकर के पास में उनके पैर को पकड़ के हिला रहे थे। सेठ जी भोजन भी पा रहे थे, बच्चों को प्यार भी कर रहे थे, पत्नी से हंसकर बात भी कर रहे थे। पत्नी अनेकों प्रकार के मिष्ठान बना करके रखे थे, भोजन परोस रहे थे। सेठ जी को ऐसा आभास हो रहा था कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमें संसार का सब सुख प्राप्त है। सब सुख प्राप्त होना बहुत कठिन है, ये संसार है। उनको ऐसा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, मधुर वाणी बोलने वाली सुंदर पत्नी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वस्थ शरीर है, हमें संसार का सब सुख प्राप्त है, ऐसा आभास कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। उसी समय पर फोन आ जाता है। बड़े बड़े घरों में जहां आदमी भोजन पाता है उस जगह जरूर फोन रखते हैं, क्योंकि भोजन पाते समय उठकर बाहर न जाना पड़े। फोन की घंटी बजी, हेलो कौन? आपका मैनेजर, क्या समाचार है? व्यापार में 10 लाख का घाटा हो गया है। बंबई से बोल रहा हूं, व्यापार में 10 लाख का घाटा हो गया है। इतना सुनते ही 10 लाख का घाटा हो गया है, जो हाथ में भोजन था वो हाथ में रह गया, मुंह तक नहीं गया। जो बच्चे उनके पैर पकड़ करके हिला रहे थे, बच्चों को प्यार कर रहे थे, बच्चों का हाथ झिटक देते हैं, बच्चा बाहर रोते हुए निकल जाते हैं। पत्नी हंसकर बात करती है, कोई मिष्ठान लाऊं कि नमकीन लाऊं, पत्नी को झिड़क देते हैं, पत्नी भी घर के अंदर चली जाती है। पत्नी सोचती इनको क्या हो गया है, क्योंकि पत्नी अंदर चली गई थी, फोन आया, सुन लिए और वो नहीं सुन पाई कि क्या हो गया इनको। पत्नी भी भीतर दुखी, बच्चे रो रहे हैं, भोजन थाली में पड़ा हुआ है, न भोजन अच्छा लगता है, न बच्चे अच्छे लगते हैं, न पत्नी अच्छी लगती है, न मकान अच्छा लगता है। थोड़ी देर में कुछ सब अनसुहाता हो गया। फिर ये आंख मूंद लेते हैं, विचार करने लग जाते हैं कि व्यापार में असावधानी कहाँ हुई। व्यापार तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, बहुत ज्यादा आमदनी की संभावना थी, भूल कहाँ हो गई, व्यापार में इतना बड़ा घाटा कैसे लग गया। इसी खोज में सेठ जी अंदर अंदर लीन हो गए। थोड़ी देर में फिर घंटी बजती है, सेठ जी पूरा फोन उठा, हेलो कौन? मैनेजर आपका, क्या समाचार है? समाचार देने में मुझसे भूल हो गई है, 10 लाख की आमदनी हुई है। इतना सुनते ही शेर जी तुरंत हंस पड़ते हैं, पत्नी से कहते हैं मिष्ठान लाओ, बच्चों को उठा करके फिर प्यार करने लग जाते, भोजन फिर चालू कर देते हैं। जैसे विद्युत का करंट लगता है, इसी प्रकार से ये मन का भी करंट लगता है। मन का करंट बहुत ज्यादा लगता है। खूब चीजें आपके पास में हो, खूब सब बढ़िया हो, मन का करंट कहीं छू गया हो तो सब अनसुहाता लगता है। इसलिए मन अनुकूल सुखम, शास्त्रकार लिखते हैं कि मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर व्यक्ति को सुखानुभूत होती है। मन जब प्रतिकूल हो जाता है तो उन्हीं प्राणियों से आदमी को सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। जिस प्रेमी से आप बार बार मिलते हैं, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुखानुभूत होती है। हमें उत्तम दशा प्राप्त करने के लिए, निर्वासनिक स्थिति प्राप्त करने के लिए जीवन में ज्ञान अर्जन करना होगा। जीवन में धनार्जन और ज्ञान अर्जन दोनों की महती आवश्यकता है। धनार्जन से निर्वाह में सुविधा होती है, व्यवहार में सुविधा होती है, और ज्ञान अर्जन से आदमी को निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोनों दिशा में आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। आदमी आज एकांगी है, एक दिशा में पुरुषार्थ तो कर रहा है, दूसरी दिशा में पुरुषार्थ नहीं करता है, इसलिए उसे जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। दूसरी स्थिति है
स्वर्ग के लिए पुण्य कर्मों की। तीसरी स्थित है, कितने लोग कहते, जो छात्र पास होना चाहते हैं उनको पढ़ना आवश्यक होता है, श्रम करना आवश्यक होता है, और जो फेल होना चाहते हैं पढ़ाई बंद कर देंगे, अपने आप फेल हो जाएंगे। फेल होने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई बंद कर देंगे, फेल हो जाएंगे। जिस पानी को हमें मकान के ऊपर चढ़ाना है तो नीचे से मशीन बैठाना होगा, तब मकान के ऊपर 4-5 मंजिल में पानी जा सकता है। अगर ऊपर से नीचे डालना है पानी तो कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, वहां से पानी छोड़ देंगे, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। ऊपर से नीचे आने में परिश्रम नहीं करना है, नीचे से ऊपर जाने में परिश्रम करना है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति नरक जाने के लिए तैयार है उनके लिए न गृहस्थी मर्यादा की आवश्यकता है, न दान धर्म सत्कर्म की आवश्यकता है, न किसी प्रकार से पुण्य कर्म की आवश्यकता है। समस्त पुण्य कर्मों को छोड़ देंगे, जीवन में पाप कर्म होगा, उसके परिणाम स्वरूप नरक अपने आप मिल जाएगा। कुछ लोगों को भ्रांति है कि शरीर छूट जाने के बाद ये प्राप्त होता है, शरीर छूट जाने के बाद ये प्राप्त नहीं होता है। शरीर रहते रहते, जीवन रहते रहते ये सब स्थितियां हैं। ये मानसिक स्थिति का चित्रण एक ऐसे ढंग से किया गया है जिससे लोग कुछ समझ सके और अपने जीवन को बदलें। जिस परिवार में आपस में प्रेम है, सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन लोग करते हैं और खूब प्रेम से लोग रह रहे हैं, जीते जी उस घर में स्वर्ग है, मरने पर उस वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं। जिस घर में सुबह सुबह ही आपस में लोग लड़ने लग जाते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या में जलते रह जाते हैं, सुबह होते ही घर में महाभारत प्रारंभ हो जाता है, कांव कांव मच जाता है। कितने तो घर ऐसे हैं कि सुबह पहर घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, वो सोचता है मुझसे ज्यादा बड़े बड़े कौवा यहाँ है, इतना कांव कांव करते हैं कि मेरी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं, मारे शर्म के बेचारा उड़ जाता है। तो ऐसे घरों में शांति नहीं मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से जीवन में जो स्थितियां हैं वो मानव अपने भाग का स्वयं विधाता है। हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, नरक बना सकते हैं। आदमी अपने सुंदर व्यवहार से स्वर्ग बनाता है और गलत व्यवहार से नरक बनाता है, और दोनों से ऊपर उठ करके आत्मनिष्ठ जब व्यक्ति जीवन जीता है तब मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। तीनों अपने हाथ में है। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र भूमिका है। हर नर नारी का पावन कर्तव्य है कि जीवन के रहस्य को जानने का हम प्रयास करें। मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी क्षमता है, उस क्षमता का आदमी अगर सही ढंग से उपयोग करे तो व्यक्ति दुख को भी सुख के रूप में बदल सकता है। एक वैरागवान संत के दर्शन करने के लिए एक महिला जाती है, नमस्कार करके पत्र पुष्प फल समर्पित करके बैठ जाती है। महाराज जी से सहज भाव में पूछते हैं कि देवी क्या तुम आटा में से रोटी बनाना जानती हो? उन्होंने कहा भगवान मैं बहुत छोटी अवस्था में ये सीख ली हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखा दिया है, आटा में से रोटी बनाना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। महात्मा ने पूरा पूछा क्या तुम चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो? उसने कहा भगवान ये भी मैं अच्छी तरह से सीखी हूँ, चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हूँ। महात्मा ने पुनः पूछा क्या तुम दूध में से घी बनाना जानते हो? हाँ भगवान जानते हूँ। दूध को पहले पकाया जाता है, जमाया जाता है, फिर बिलोया जाता है, फिर तपाया जाता है, तो दूध में से घी बनाना भी मैं जानती हूँ। महात्मा ने कहा अंतिम प्रश्न है और एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, क्या तुम दुख को सुख बनाना जानती हो? कि भगवान ये तो मैं नहीं जानती हूँ, ये तो न मेरी माँ ने सिखाया, न परिवार के किसी सदस्य ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि दुख को सुख कैसे बनाया जाता है, दुख में से सुख बनाना मैं नहीं जानती हूँ। महात्मा ने कहा बेटी जो तुम जानती हो बहुत साधारण चीज है। प्रायः हर महिला चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती है, आटा में से रोटी बनाना जानती है, दूध में से घी बनाना जानती है, पर कोई कोई महिलाएं जानती होंगी दुख में से सुख बनाना नहीं। प्रायः लोग दुख में से सुख बनाने की कला से अनभिज्ञ रह जाते हैं, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। आप लोग सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने कोई दुख नहीं रहता है। ये आप अगर ऐसा सोचते हो तो सही नहीं सोचते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने और बहुत बड़ा बड़ा दुख आता है, वो मानसिक दुख आता है। शारीरिक दुख भी कभी आ सकता है किंतु मानसिक दुख आता है। जितने शरीरधारी हैं सभी व्यक्ति दुख के बीच में ही हैं, दुख से मुक्त कोई नहीं है। और जो व्यक्ति दुख में से सुख बनाने की कला नहीं जानता है अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता है। एक आदमी था, गर्मी का दिन था, चल रहा था,
नीचे बालू थी तो बालू तप गई थी, बालू जब तप जाती है तो अधिक जलन करती है। ऊपर से धूप, नीचे से तपी हुई बालू। तीसरी समस्या थी, उसके पास में पैर में जूता भी नहीं था और तकलीफ थी। और ये तो बहुत कहावत प्रसिद्ध है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस प्रकार की स्थिति थी। वो आदमी इस्लामी था, इसलिए अल्लाह ताला से कह रहा था कि ऐ परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी कि तुम मेरे लिए जूता का प्रबंध कर देता। पैर में जूता नहीं है, नीचे से रहा नहीं जाता है, तपा हुआ बालू है, तप रहा है, ऊपर से कड़ी धूप है। तेरी बड़ी मेहरबानी होती कि पैर के लिए जूता हो जाता, मिल जाता मुझे। ऐसा अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था और चल रहा था। थोड़ी देर के पश्चात देखता क्या है, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। वो खिसकता हुआ आ रहा है, उसके पास पैर ही नहीं है, हाथ के सहारे उसी स्थिति में धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा है। जैसे उस आदमी को उसने देखा, तुरंत कहने लगा, अय परवरदिगार, तेरी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी शुक्रिया है। जूता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम पैर तो सबूत दिया है। मेरे पास पैर तो सबूत है, उसके पास तो पैर ही नहीं है। अभी भी उसको कुछ मिला नहीं है, किंतु सामने वाले को देखा कि उसके पास पैर ही नहीं है, मेरे पास तो पैर है। वो इबादत तो भूल गया और अपने स्थिति में एकदम प्रसन्न हो गया कि मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अपने स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, मन को बदल लेता है, उसे सुख का अनुभव होने लग जाता है और व्यक्ति भूल जाता है। एक महिला थी, ग्रेजुएट थी, शंकर भगवान के मंदिर में सुन रखी थी कि शंकर भगवान अवघा वरदानी है, जल्दी प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करे और चढ़ा करके एक लोटा पानी और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, ऐसा पति मिले जो ऑफिसर हो, जिसके पास बंगला हो, कार हो, घूमने को मिले। इस प्रकार से शंकर भगवान से बहुत देर तक प्रार्थना करे। कभी कभी लोग भगवान को भी घूस देते हैं, घूस देने की आदत पड़ गई है। थोड़ा सा घूस दे करके बहुत बड़ी कामना भगवान से काम कराना चाहते हैं। शंकर भगवान से कहा करे। कुछ दिन के पश्चात एक संयोग भी होता है। सचमुच जो उसको पति मिला तो बहुत बड़े पद पर था, ऑफिसर था, कार मिला, बंगला मिला। तो उस महिला को यही निश्चय हो गया कि शंकर भगवान की मैं पूजा करती थी, उसी पूजा का फल मुझे मिला है। तो उसकी श्रद्धा और अस्थायी हो जाती है और पूजा करने लग जाती है। कोई नहीं जानता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। भगवान राम जैसे व्यक्ति भी नहीं जान पाते हैं। भगवान राम को सायंकाल संदेश मिलता है कि कल आपको युवराज बनाया जाएगा। युवराज बनाने की तैयारी पूरी अयोध्या नगरी में हो रही है। महाराज श्री राम युवराज बनने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार की मर्यादा है उसका सब पालन कर रहे हैं, किंतु प्रातः होते होते समाचार मिल जाता है 14 वर्ष के लिए वनवास। भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है, कुछ पता नहीं है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। उसे भी कुछ भविष्य, किसी के भविष्य का कुछ पता नहीं है। पति ऑफिसर था, दौड़ा में जाता है, मोड़ में पड़ता है, ट्रक और गाड़ी लड़ जाती है, जीवन पूरा हो जाता है। उसका जैसे समाचार मिलता है ऐसा लगता है उसके नीचे से पृथ्वी खिसक गई, जीवन धन नहीं बचता है। पत्नी के सामने घोर अंधेरा छा जाता है। माँ पिता समाचार पाते हैं, वे आते हैं, घर के लोग समाचार पाते हैं, वे सब आते हैं, दोनों पक्ष के लोग आते हैं, समझाते हैं। समझाना केवल रीत रिवाज तक है, रस्म रिवाज तक होता है, दिल तक नहीं होता है। दोनों पक्ष के लोग समझाते हैं, पत्नी को सांत्वना नहीं मिलती है। सभी लोग समझा समझा करके हार जाते हैं और रात दिन केवल विलाप करती है। जो हित चिंतक पक्ष के लोग हैं वो सोचते हैं कि इनके आंख न खराब हो जाए, मस्तिष्क में न कोई खराबी हो जाए, प्यार देकर समझाते हैं, किंतु बात गहराई तक समझने में आती नहीं है। थोड़े दिन बीता, वहां पर एक संत आए, लोगों ने उनकी स्थिति का वर्णन किए, बताए कि ऐसी स्थिति है भगवान, जो व्यक्ति चला गया है वो तो वापस नहीं आता है, किंतु मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा विकृत हो गई है कि व्यक्ति जो है उन्हें भी कम संभावना है कि वो ठीक से रह पाएंगे। लोगों ने निवेदन किया, महाराज जी स्वीकार करते हैं और जाते हैं। उस व्यक्ति से पहले बता देते हैं कि तुम्हारे घर पर संत आ रहे हैं। वो व्यक्ति जानकारी में है, संत जाते हैं, नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के पश्चात रो पड़ती है।
महात्मा जी पूछते, बेटी क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, भगवान, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने कहा, भगवान घर का दीपक बुझ गया है। कितने कहने में कितने शालीनता है कि घर का दीपक बुझ गया है, घर अंधेरा अंधेरा हो गया है, इस कारण से दुख है, रो रही हूं। महात्मा ने तुरंत एक शब्द का प्रयोग किया कि बेटी बाहर निकल कर देखो, बाहर तो सूरज ही बुझ गया है। तुम्हारे घर में तो केवल दीपक बुझा है, बाहर निकलो तो बाहर सूरज बुझ गया है। एक शब्द का इतना गहरा प्रभाव मन में पड़ जाता है, वो सचमुच विचार करने लग जाती है कि बाहर सूरज बुझा हुआ है। सूरज अगर बुझ जाए तो कितने आदमी का जीवन अंधकार में हो जाता है। हमारे पास देखें तो केवल एक दुख है, और बाहर देखें तो अस्पताल में किसी के पास नेत्र नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, कोई आदमी हाय हाय करके चिल्ला रहा है, किसी के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी के माता पिता नहीं रह गए, किसी के सास ससुर नहीं रह गए। ये संसार ही ऐसा है, ये दुख का सागर है, यहाँ दुख की कोई कमी नहीं है। जब आदमी अपने से ज्यादा दुख दूसरे व्यक्ति को देख लेता है, उसका दुख हल्का हो जाता है, उसके चिंतन में इतना परिवर्तन होता है कि उसके जो जीवन के दुख था वो विदा हो जाता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन को निर्मल बनाने की दिशा में प्रयास करता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मन स्थिति निर्मल होती है और वो अपना त्याग और तप में पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे नर हो या नारी। आप मीराबाई को देखें, मीराबाई राजस्थान में हुई, राजघराने में उसका पालन पोषण हुआ। मीराबाई सबको छोड़ करके भजन और भक्ति करती है, आज वो विश्व में मीराबाई प्रसिद्ध है। उसको भी लोगों ने कहा, तब उसने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सम्राट अशोक की पुत्री 16 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया और देश विदेश जाकर उसने धर्म का प्रचार किया। तो नारी जगत में भी एक से एक महिलाएं, पुरुष जगत में भी एक से एक वैरागवान पुरुष हुए हैं। आवश्यकता यह है सत्संग के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से जिस अनुपात में हमारी मानसिक स्थिति निर्मल होगी, उसी अनुपात में हम अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो आज जिनकी पुण्य स्मृति में हम और आप सब उपस्थित हुए हैं, उनके जीवन से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे उनके जीवन होनहार व्यक्ति थे, सज्जन थे, भक्त थे। होनहार को कौन रोक सकता है और कौन पहले से जान सकता है। इसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में भी कहीं कुछ ऐसा न होने पाए, हम होश में जिए, जब तक रहें भजन भक्ति पुण्य कर्म करते हुए, गृहस्थी मर्यादा का पालन करते हुए, माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हुए, पति सास ससुर के साथ सुंदर व्यवहार करते हुए जीवन जिए। जीवन तो एक दिन सबका पूरा होगा, चाहे हम अच्छे कर्मों से व्यतीत करें या इसके विपरीत कर्मों से, किंतु अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हो लीन सज्जन शोक में। अच्छा बुरा नाम रह जाता है। हमें और आपको सभी का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संपादन करें, पुण्य कर्मों का संपादन करें। जहां रहें अपने उत्तम स्वभाव से, अपने उत्तम वर्ताव से स्वयं संतुष्ट रहें और पड़ोसियों को, परिवार के व्यक्तियों को भी संतुष्ट रखते हुए साधनानिष्ठ जीवन जीने का अभ्यास करें। अभ्यास से सब काम सरल होता है। बचपन में उठकर खड़ा होना हमारे लिए कितना कठिन था, अपने हाथ से भोजन पाना कितना कठिन था। माँ मुख में भोजन देती थी, माँ अंगुली पकड़ा करके चलाती थी, किंतु आज ऐसी स्थिति है कि माँ अगर मुंह में भोजन देना चाहे तो हम मुस्कुरा करके रहेंगे कि नहीं माँ, आज तो हम अपने हाथ से खा लेंगे। ये कितनी स्थिति सरल हो गई है। इसी प्रकार से जो काम हमें कठिन मालूम होता है, थोड़े दिन अभ्यास करेंगे बिल्कुल सरल हो जाएगा। हर काम अभ्यास से सरल होता है। आदमी को अपनी मानसिक स्थिति निर्मल बनानी चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिति निर्मल होती है तभी इस जीवन में निर्मलता की प्राप्ति होती है। तो आज गोविंद प्रकाश प्रसाद जी के पुण्यतिथि में हम और आप सब उपस्थित हुए हैं। वो एक सज्जन भक्त कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। अपने कर्तव्य व्यवहार स्वभाव और संस्कार के माध्यम से हम लोगों को एक प्रेरणा देकर गए हैं कि हम भी जीवन में सावधानी से जीवन जिए, जिससे जो हमें करना चाहिए ये न हो कि हमें ये काम शेष रह गया है, शेष काम को पहले ही करें। ये स्वाभाविक नियम भी होता है। अनादिकाल के जगत में हम सब कुछ किए हैं। भक्ति धर्म सत्संग साधना की आज आवश्यकता है, जिससे जीवन के जो अंतिम क्षण है वो हमारे निर्मल रहे, सार्थक रहे,
सदगुरु संतों के प्रति जो हमारे भाव दशा है वो उत्तम बना रहे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य और अतिथि ये देवता हैं, इनकी मर्यादा का पालन करते हुए घर गृहस्थी में रह करके सदगुरु संतों की उपासना भक्ति का आधार ले, जिससे जीवन में शुभ कर्मों का संपादन हो और हमारा जीवन सफल हो।